अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शानज़ा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं फिजिक्स पेयरिंग स्कीम 2023 की क्लास 11 की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस कि आपकी पेयरिंग स्कीम के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन 1 होता है दैट इज़ MCQs, यानी आपका MCQs का क्वेश्चन आता है एंड आपके पास टोटल आते हैं 17 क्वेश्चन एंड आपने 17 के 17 अटैम्प्ट करने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास चैप्टर 1, 2 एंड 3 में से आपके पास दो दो MCQs आने हैं। चैप्टर 4 में से एक MCQs, चैप्टर 5 में से दो MCQs, चैप्टर 6 में से एक MCQs, चैप्टर 7 में से एक MCQs, चैप्टर 8 में से दो MCQs, चैप्टर 9 में से एंड 10 में से एक एक MCQs एंड चैप्टर 11 में से फाइनली दो MCQs आते हैं एंड इस तरह से आपका टोटल बन जाता है 17 का। एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपने अपने एक्सरसाइज के MCQs को बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है एंड साथ ही साथ जब आप लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे होंगे तो एक बार आपने जब रीड आउट करना है अपने पूरे चैप्टर को तो आपने एक बार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाना है। एंड नेक्स्ट पर जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप बताने वाली हूँ पूरे 17 आउट ऑफ 17 स्कोर करने के लिए, वो ये है कि आप अपने पास पेपर के MCQs को ज़रूर फोकस करके जाएंगे। नेक्स्ट पर आई हैव द सब्जेक्टिव टाइप, जो आपका सेक्शन 1 है वो शॉर्ट क्वेश्चन से हमारे पास स्टार्ट होता है। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके अंदर आपके पास आता है चैप्टर 1 में से 4 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 2 में से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 3 में से भी आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे एंड चैप्टर 6 में से आपके 1 आएगा शॉर्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से आप चैप्टर 6 जो है उसको स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं होता। देखें आपने टोटल आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं 12 एंड आपने 8 बन गया 9, 10, 11, 12 आपके 12 टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं पार्ट 2 के अंदर एंड आपने अटेम्प्ट करने होते हैं 9। आपने टू द पॉइंट आंसर लिखना है, आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करके जाना है क्योंकि एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन ही बाज़-औक़ात आ जाते हैं या छोटा मोटा कोई न्यूमेरिकल होता है तो आपने न्यूमेरिकल वाले शॉर्ट क्वेश्चंस को फोकस करना है क्योंकि उसमें फुल मार्क्स आ जाते हैं। एंड बाकी भी आपसे कोई डेफिनेशन पूछी हो तो आपने उसके साथ एसआई यूनिट, उसका फॉर्मूला या इस तरह थोड़ा सा एलैबोरेट करना है क्योंकि आपने अपने पेपर को बनाना है यूनिक। जब तक आपका पेपर यूनिक नहीं होगा तो वो आपको चेक का नंबर नहीं देगा। अब एक बच्चे से उसने पूछा हुआ है डिफाइन कर दें आप टॉर्क को, तो उसने डिफाइन कर दिया टॉर्क को, बस उसने जस्ट डिफाइन कर दिया। और एक उसी तरह दूसरा बच्चा था जिसने टॉर्क को डिफाइन भी किया, उसने उसका एसआई यूनिट भी लिख दिया, उसने उसका फॉर्मूला भी लिख दिया, तो ऑटोमेटिकली उसके मार्क्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की टेक्निक्स और जो छोटी छोटी टिप्स हैं आपने वो ज़रूर करके आनी है अपने पेपर के अंदर। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का है। इसके अंदर भी आपके पास टोटल 12 क्वेश्चन है एंड आपने अटेम्प्ट करने हैं 9। आपके पास चैप्टर 4, 5, 7 एंड 8 के अंदर से चारों चैप्टर्स में से तीन शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। टोटल बनता है हमारे पास 12 का एंड आपने 9 अटेम्प्ट करने हैं एंड वही टेक्निक्स और टिप्स आपने लगानी है जो मैंने आपको पार्ट 2 के अंदर बताई हैं एंड इंशाल्लाह आप पूरे मार्क्स जो है वो स्कोर करेंगे। कभी भी ये नहीं सोचना कि पूरे मार्क्स नहीं आते, पूरे मार्क्स आते हैं, मेरे भी आए हुए हैं, आपके भी आ सकते हैं। और आपने जस्ट अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करना है एंड जस्ट आपने अपने चेकर को बता कर आना है, उसको इम्प्रेस करके आना है, उसके लिए ईज करके आना है अपने टॉपिक को। नेक्स्ट पर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 4, वो भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का है। इसके अंदर आपके पास चैप्टर 9, 10 एंड 11 में से आते हैं। 9 में से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 10 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, 11 में से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। टोटल हमारे पास बनता है 9 का एंड आपने अटैम्प्ट करने होते हैं 6 शॉर्ट क्वेश्चन। तो आपने इसको पॉइंट्स के अंदर, आपने मेनली अपने शॉर्ट क्वेश्चन को पॉइंट्स के अंदर बुलेट फॉर्म के अंदर लिख के आना है। आपने डायग्राम कोई ड्रॉ होती है तो आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है, आपने फॉर्मूला लिखना है, आपने डिफाइन करना है, आपने एसआई यूनिट लिखना है, आपने अपने पेपर को बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल बना के आना है टू गेन फुल मार्क्स इन शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वी हैव द सेक्शन 2 जिसके अंदर वी हैव द लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास जो चैप्टर 2 में से एंड चैप्टर 4 में से होता है पार्ट ए एंड पार्ट बी, और पार्ट बी जो होता है वो मोस्टली न्यूमेरिकल का होता है, तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट पर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका वो भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन का आपका जो क्वेश्चन 6 है वो चैप्टर 3 और 5 में से आना है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास चैप्टर नंबर 6 में से आना है एंड चैप्टर नंबर 11 में से आना है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो ये आपने देख लेना है। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारे पास चैप्टर 7 एंड 8 में से आना है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, और पार्ट बी मोस्टली न्यूमेरिकल का हुआ करता है, तो आपने इसको भी ज़रूर फोकस कर लेना है। देन वी हैव द चैप्टर नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी।
क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो चैप्टर 9 और 10 में से आएगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी एज यूजुअल। आपने अपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कोई भी सर्किट बन रहा है उसको बना के आना है, कोई भी डायग्राम बन रही है, आपका कोई फॉर्मूला है उसको हाईलाइट करना है, आपने अपनी डेरिवेशन के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, अपने क्वेश्चन को बुलेट पॉइंट में लिख के आना है एंड अपने क्वेश्चन के अंदर आपने हेडिंग्स बनानी है। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर एटलीस्ट हेडिंग्स होनी चाहिए। लास्ट में आई वुड डिस्कस कि ये जो आपकी पेयरिंग स्कीम थी ये कौन कौन से बोर्ड के लिए है। तो ये ऑल पंजाब बोर्ड है जिसके अंदर वी हैव द लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, बहावलपुर, गुजरावाला, साहिवाल, मुल्तान, डीजी खान एंड आज़ाद कश्मीर के बोर्ड्स हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।